तेरी 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 बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी। कौन कौन अपनी बिगड़ी को बनाना चाहता है? तेरी 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 बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर एक मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर एक मस्तक पर। सोई 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 किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी। चरण रज सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा रानी। ऐसे उठाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम जपे जादू बंदे, जपे जादू बंदे, सुबह और शाम। क्या? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। भैया बैठ जाओ, थोड़ी देर और। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, चौपाई बड़ी प्यारी। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही वंदे भगवान की करुण कृपा हनुमान चालीसा से हनुमान जी की कृपा को पाया जा सकता है। लेकिन कैसे? पाठ से। अच्छा, पाठ करें तो आपने कहा महासुख होई, बिल्कुल। लेकिन हमें महासुख नहीं पाना, हमें राम जी को पाना है, तो क्या संभव है? राम जी परमानंद है, आनंद कंद है, और आप महासुख की बात कर रहे हैं। हमको तो आनंद चाहिए, तो क्या संभव है? बिल्कुल, क्योंकि इसी हनुमान चालीसा में आया, राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी राम के द्वार पर रखवाले बनकर रक्षा करते हैं। दूसरी बात सुनिए, भगवान राम जब जनकपुर जाते हैं, आहा, तो गुरुदेव के साथ
राम जी के गुरुदेव कौन? श्री विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। उनके साथ राम जी जनकपुर जा रहे हैं। जनकपुर जाते समय रास्ते में एक शिला मिलती है। किसकी? अहिल्या की। आहा, अहिल्या पत्थर बनकर के बैठी है। क्यों? पति के श्राप के कारण। अहिल्या के पति ने श्राप दिया, जाओ तुम पाषाण हो जाओ। बिचारी पत्थर बनकर बैठी है। भगवान राम ने देखा, गुरुदेव ये कौन है? परिचय कराया। राम, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। चरण कमल रज चाहती, राम ये तुम्हारे चरणों की कमल रज को चाहती है। आप इस अहिल्या के ऊपर अपने चरणों को रखो। राम जी बोले, गुरुदेव मैं क्षत्रिय, ये ब्राह्मण, ऋषि की पत्नी है, पाप लगेगा, पाप, नरक जाऊंगा। राम तुम क्षत्रिय जरूर हो, राम तुम केवल क्षत्रिय नहीं, हे श्री राम तुम इस जगत के आधार जगताधार प्रभु श्री राम भी हो। लेकिन इस कथा से हम जो तुम्हें बताना चाह रहे हैं वो ये बात है, अहिल्या किस रास्ते में है? जनकपुर के रास्ते में। जनकपुर किसकी नगरी है? माता जानकी जी की नगरी है। माता जानकी जी कौन है? भक्ति है। भक्ति के रास्ते में जो भी रहेगा राम जी के चरण उसके ऊपर पड़ ही जाएंगे। है? जनकपुर किसकी नगरी? माता जानकी की नगरी। माता जानकी जी कौन है? भक्ति देवी है। भक्ति देवी के रास्ते में जो भी भक्त पड़ जाता है उसे फिर भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान खुद उसके पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो हम तुम्हें बताना क्या चाह रहे हैं? समझाना ये चाह रहे हैं कि हम तो अयोध्या जा नहीं सकते, हम तो तपस्या करके राम जी को पा नहीं सकते, लेकिन राम के दूत हनुमान को मना सकते हैं। तो जो सतबार पाठ कर कोई, जब उनको मनाएंगे तो जब उन पर कृपा होगी तो प्रभु राम की हम पर भी कृपा हो जाएगी। इसलिए छूट है बंदी महासुख होई। इसी उपाय से हमारा आपका बंधन छूट सकता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा आप बताओ, क्या अहिल्या को राम जी के पास जाना पड़ा या राम जी को उनके पास आना पड़ा? बोलिए। चलिए सुनिए, एक चौपाई पर हम आपको उत्तर बहुत अच्छा देंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। पढ़िएगा, कॉफी। हनुमान चालीसा की चौपाई। साधु संत के साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। साधु संत के, हनुमान जी साधु संतों के रक्षक, राक्षसों के भक्षक। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम संतों के ही रक्षक क्यों, साधु संत के क्यों रखवाले हो? बोले भैया राम जी हमारे प्रभु हैं और हमारे प्रभु आते ही संतों के लिए। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हमारे प्रभु राम जी संतों की रक्षा के लिए ही इस भू पर आते हैं, इसीलिए हम उन संतों की रखवाले हैं। देखो संतों को स्पेशली बॉडीगार्ड प्राप्त है, स्पेशली सिक्योरिटी।
किसकी? हनुमान जी महाराज की। आहा। लेकिन एक बात, इन संतों का संग जिन जिन ने किया उन्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ा, उन संतों के कारण राम जी को ही उनके पास आना पड़ा। अब बताइए कौन कौन? पहला सुनिए, पहला हम आपको सुना चुके अहिल्या। दूसरा सुनिएगा माता सबरी। माता सबरी ने अपने गुरुदेव श्री मतंग मुनि के चरणों को ध्याया, भजन किया, तो माता सबरी को राम के पास नहीं जाना पड़ा। लोग कहते हैं कि कैकई के कारण राम बन गए, हमारा मानना सबरी के कारण राम बन आए हैं। है? ये दूसरा। तीसरा उदाहरण सुनिए भैया, केवट। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। भैया केवट, केवट को गंगा मैया का सहारा मिला, तो गंगा मैया के सहारे के कारण केवट को राम जी के पास नहीं जाना पड़ा, अपितु राम जी ही गंगा पार होने के लिए केवट के पास आए। इसका उत्तर क्या है? इसने तो संत का संग नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, संत का संग नहीं किया, लेकिन गंगा मैया का तो किया। तो महाराज कहना क्या चाहते? कहना हम ये चाहते, गंगा का मतलब पवित्र, जो अपने मन को निर्मल कर दे। मन को निर्मल करके जो भगवान का भजन करता है, उसे पर भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान उसके पास आते हैं। हम नहीं कह रहे ए हा। उत्तर सुनिए, एहा निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। एहा निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आहा हा हा हा। गंगा मैया का संग केवट राज जी ने किया, तो हुआ क्या? मन हो गया निर्मल, और जिसका मन होता है निर्मल उसी को मिलता है भक्ति का बल, और जिसके पास होती है भक्ति वहीं प्रकट होते हैं भगवान। बोलो जय जय सीताराम। ये आपको हमने तीसरा उदाहरण दिया, किसका? केवट राज जी का। अब और सुनिएगा चौथा उदाहरण। आहा, बहुत आनंद आएगा आपको आज कथा में। कौन? निषाद राज गुही जी महाराज। निषाद राज को भी प्रभु प्राप्त भय। चौथा। अब पांचवा सुनिएगा, ये त्रेता युग की बात नहीं, द्वापर की बात सुन लीजिएगा। द्वापर युग में कौन? श्री विदुर जी महाराज को भी भगवान विदुर के घर पर आए। ये पांचवा उदाहरण बड़ा अद्भुत। क्या? दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन की मेवा का त्याग करके भगवान विदुरानी के घर पर साग खाने को गए। ये देखो, ये संतों की कृपा है। जो संतों के चरणों से जुड़ा रहता, उसे भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आहा, कल हमने कहा था ना आपको, हम भक्त नहीं बन सकते तो कोई दिक्कत नहीं, मत बनो। तुम साधक नहीं बन सकते, कोई दिक्कत नहीं, मत बनो। किसी भक्त के चरणों को पकड़ लो, राम जी की कृपा जब उस पर होगी तो तुम पर भी बरस जाएगी। आहा, विदुरानी जी सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सगाई हो
सगाई करना चाहता है, दोनों हाथ उठा लो बैठे बैठे, ताली बजाते हुए। ये बात प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, अर्जुन रथ हांक्यो, अर्जुन रथ हांक्यो, अर्जुन रथ हांक्यो, अर्जुन रथ हांक्यो। हाँ भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, हाँ भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो पांचवा कौन है? श्री विदुर जी महाराज। विदुर जी के घर पर कौन आए? घनश्याम। सबरी के घर पर कौन आए? राम। विदुरानी के घर पर आए घनश्याम। तो साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी साधु संतों के रक्षक क्यों हैं? क्योंकि साधु संत ही भगवंत से मिलवाते हैं। साधु संत ही भगवंत से मिलवाते, इसलिए हनुमान जी का नाम है हनुमंत। इसलिए साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री हनुमान जी महाराज साधु संतों के रक्षक, राक्षसों के भक्षक हैं। हा। और हनुमान जी महाराज मानो कहना चाहते हैं कि जो साधु संतों के चरणों को पकड़ता है हम उनके साथ रहते हैं, और जो साधु संतों के पास रहते उनके पास हनुमान जी रहते, और जहां हनुमान जी रहते वहीं राम कथा होती, जहां राम कथा होती वहीं प्रभु श्री राम रहते हैं। क्योंकि हनुमान जी कहां रुकेंगे? हनुमान जी तो महाभारत में जब अर्जुन जी और कृष्ण भगवान हनुमान जी को मांगने आए तो हनुमान जी बोले आज्ञा करो। भगवान बोले महाभारत होनी है, चलो। हनुमान जी बोले चलेंगे तो, लेकिन हमारी एक आदत है। बोले क्या? बोले हमको युद्ध के बीच बीच में कथा की आदत है। अर्जुन जी बोले अब वहां हम लड़ेंगे कि तुम्हें भागवत सुनवाएंगे? वहां लड़ाइयां होने, तीरा घलने। ये बात तो वही वाली हो गई। एक शादी में हम गए, शादी में तो माताएं बैठी थी, और अब तो प्रायः डिस्को का जमाना अब आ गया। पहले माताएं गीत गाती थी, शादियों में पहले प्रचलन था। अब तो आजकल की माताएं वो भी भूल गई। गीत का जमाना होता था, माताएं बैठती थी गीत गाती थी। तो कुछ माताएं गीत गा रही थी तो हमें बड़ी हंसी आई, क्योंकि बरमाला डाली जा रही थी और गीत बड़ा विचित्र गाया जा रहा। दो हंसन के जोड़ा उड़ गए, गजब भौ रामा, गजब भौ रामा। हमें बड़ी हंसी आई। जोड़ा उड़ गए, अबे जुड़ रहे। माता जी हरे कह रही हम आपको बताएं तो आपको जो हम कहना चाह रहे थे वो ये बात है, सीधी सी बात, बहुत स्पष्ट बात। हनुमान जी कहां? जहां राम की कथा, हनुमान जी वहां। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन
तो हनुमान जी कहां? जहां राम कथा हनुमान जी वहां, और जहां हनुमान जी वहीं राम कथा। इसलिए हम तुमसे कहते हैं कि जो 7 बार पाठ कर कोई, आप अगर हनुमान जी को देखो, एक बात हम हनुमान चालीसा की बात क्यों कर रहे, या हनुमान चालीसा या हनुमान जी की ही कथा हम क्यों करते? बहुत अच्छा प्रश्न है कि भागवत कथा होती, राम कथा होती, लेकिन आप हनुमान कथा सुना रहे। नहीं, कारण क्या है? सुनो, राम कथा के श्रोता तो हनुमान जी हैं, लेकिन हनुमान कथा के श्रोता स्वयं श्री सीताराम जी हैं। राम कथा को सुनने वाले तो हनुमान जी हैं, लेकिन हनुमान जी की कथा को सुनने वाला अगर कोई है तो वो श्री सीताराम जी है। और जहां राम कथा होगी वहीं हनुमान जी होंगे, जहां हनुमान कथा होगी वहीं राम जी होंगे। इसलिए हनुमान चालीसा के 100 पाठ करोगे तो राम जी आएंगे, राम जी आएंगे तो तुम्हारी जिंदगी में हनुमान आएंगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। ओ सतबार पाठ हनुमान जी कहां? अच्छा एक बात, विप्रधेनु सुर संत हिते लीन मनुज अवतार। अच्छा संत कौन? तितिक्षुवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहि नाम, अजात शत्रुवः शांतः साधुवा साधु भूषण। भागवत कथा कहती है संत कौन है? तितिक्षुवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहि नाम। संत कौन? जिसके पास जाते ही समस्याओं का हो जाए अंत, उसी का नाम है संत। जिसके पास समस्याओं का हो जाए अंत, उन्हीं का नाम है संत। पर ऐसे संत से ही मिलते हैं हनुमंत और हो जाते हैं फिर सब मिलकर के भगवंत। ऐसे संत से ही मिलते हनुमंत, हनुमंत के मिलते ही फिर हो जाते भगवंत। भगवंत क्यों? वही जान है जे है देह जनाई। रामचरितमानस की चौपाई गोस्वामी कलिकुल शेखर पावन अवतार तुलसीदास जी कहते हैं, जनाई जानत तुम्हें हुई जाई, 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 जानत तुम्हें हुई जाई। वही जान है जे देह जनाई, वही जान रामायण कहती है तुलसीदास जी की, भगवान को कौन जान सकता? बोले जिसे राम जी जनाए वही जान सकता। लेकिन अगर मान लो भगवान को कोई जान गया तो फिर वो है क्या? बोले फिर वो इंसान नहीं है। जानत तुम्हें हुई जाई, वो राम जी को जानते ही राम जी के जैसा हो जाता है। इसीलिए हमने कहा आहा क्या कि अगर संत कौन? जिसके पास जाते ही समस्याओं का हो अंत, वो है संत। और ऐसे संत के पास रहते ही मिलते हैं हनुमंत, फिर जिंदगी में आ जाते हैं भगवंत। एक बात पूरी हो गई। इसी बात को दूसरी बात से सुनो। अंतिम, छूट है बंदी महासुख होई। हनुमान जी हैं कौन? महाराज जी वाह,
स्कंद पुराण में वर्णन आया है, भगवान शंकर और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। कैलाश के ऊपर माता भवानी पार्वती और भगवान शंकर विराजमान। माता पार्वती से भगवान शंकर बोले, देवी अब हम वानर बनेंगे। क्यों? इस धरती पर प्रभु श्री राम अवतार लेंगे तो हम उनका साथ देंगे। महाराज, किसके लिए भगवान राम अवतार लेंगे? रावण का वध करने के लिए। भगवान शंकर ने कहा रावण का वध करने के लिए। लेकिन पार्वती जी बोली, महाराज रावण आपका ही तो चेला है, क्या आप अपने शिष्य का वध करवाओगे? कैसे गुरु हो? क्या आप अपने शिष्य को बर्बाद व विनाश करवाना चाहते? भगवान शंकर बोले, देवी सही कहा तुमने, लेकिन रावण ने अपने 10 सिर काट कर हमको प्रसन्न कर लिया, लेकिन हम हैं 11 रुद्र, तो 10 रुद्र को तो प्रसन्न कर लिया, लेकिन एक रुद्र को प्रसन्न नहीं किया। अब उसी रुद्र का अवतार लेकर हम बंदर बनेंगे और रावण का वध करेंगे। इसलिए हनुमान जी 11 रुद्र अवतार हैं शंकर जी। हम भी नहीं कहते, पढ़िएगा हनुमान चालीसा, इसका भी उत्तर है। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर भगवान कहते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन। क्या? शंकर स्वयं, शंकर स्वयं, शंकर स्वयं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन, तेज प्रताप जगवंदन। शंकर जी ही स्वयं अंजना नंदन बन करके आए। इसको कहते हैं हरते भय हनुमान। हर माने शंकर, हरते भय हनुमान, हर से ही हनुमान बने, ये हम नहीं कहते। यो बहु, स्कंद पुराण पढ़िएगा, यो बहु चेकादशो रुद्रो हनुमान सा महाकपि, हनुमान सा महाकपि अवतीर्णा सहायार्थम विष्णुर्मित तेजसः। भगवान शंकर ही हनुमान बनकर के प्रकट भय। तो माता पार्वती ने कहा कि आप तो जा रहे, हमें भी ले चलो। तो शंकर जी बोले, देवी हम बंदर तो रहेंगे लेकिन बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, तो बंदरिया नहीं रहेगी। तो पार्वती जी बोली, महाराज हर बार आप हमारे साथ धोखा कर देते हो, इस बार तो हम जाएंगे आपके साथ और आप सुनकर चौंकेंगे। आज हम आपको कथा में एक नई बात बताएंगे कि भगवान शंकर ने भी अवतार लिया और माता पार्वती ने भी अवतार लिया। पूछिए क्या? ये बहुत नई बात है। हमारा मानना है, हमारी तो छोटी मति है, लेकिन उनके चरणों के हम देखो, क्षमा करना, भारत के लोगों से हम प्रार्थना करेंगे, हमारी कथा या हमारी बातों को हो सकता आपकी नजर में आप प्रमाणिक हो, शास्त्रोक्त तो ना हो, लेकिन अपने भाव कहने की भी तो आजादी है। हम अपने हनुमान जी की प्रेरणा से कथा करते हैं और जो कहते हैं वो उनकी प्रेरणा से सत्य ही है। हाँ, हम नहीं कहते क्योंकि हम पढ़े ही नहीं, कभी पढ़े ही नहीं। बहुत से लोग हमारा उड़ाते रहते कि किसी स्कूल में पढ़े, विद्यालय में पढ़े, ना हम वृंदावन में पढ़े, ना हम चित्रकूट में पढ़े। गुरु कृपा है, हम तो पढ़े नहीं, कड़े हैं।
पड़े नहीं है, कड़े हैं। तो एक हम नई बात आपको बता देते हैं। क्या? हनुमान, शंकर जी बने हनुमान जी, लेकिन पार्वती जी क्या बनी? हनुमान जी बने, शंकर जी बने हनुमान, और हनुमान जी की पूंछ बनी पार्वती माता। इसीलिए तो जब आग लगाई और वापस आए तो राम जी बोले, क्यों हनुमान जी तुमने लंका क्यों जलाई? हनुमान जी बोले, हमने नहीं जलाई, पीछे वालों ने। हमने नहीं जलाई, पीछे वालों ने। ये तो बैक साइड का मामला है, हमारा थोड़ी है। तो राम जी बोले, पूंछ भी तो तुम्हारी है, पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी जैसा ज्ञानी कौन होगा? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूंछता कौन है? प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। लंका किसने जलाई? हनुमान जी बोले, हमने नहीं जलाई। बोले, किसने? बोले, पूंछ ने। बोले, पूंछ क्या है? बोले, रहस्य है। पार्वती जी हैं पूंछ, हनुमान जी हैं बंदर। तो लंका किसने जलाई? हनुमान जी बोले, पहली बात तो हमने नहीं जलाई, बैक वालों ने जलाई, पीछे वालों ने। और 5 लोगों ने और जलाई। नाम बताओ, उनके नाम से FIR होगी। हनुमान जी बोले, लिखो किन किन ने आग लगाई लंका में, बताओ। सीता के संताप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, रावण के पाप ने, और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। ये FIR दर्ज कर ली जावे। ये है असली मूल्यम, हम नहीं है, हम नहीं है। असली मूल्यम ये है, इनके नाम पर नोट कर दिया जावे। हाँ, इसलिए हम आपको जो कहना चाह रहे हैं, हनुमान चालीसा बड़ा अद्भुत है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी बने और हनुमान जी ही शंकर जी हैं। अच्छा, क्यों शंकर जी क्यों है? पढ़िए, रामस्य हृदयम शिवा, शिवस्य हृदयम राम। राम जी के हृदय में शंकर जी का वास है, शंकर जी के हृदय में राम जी का वास है। शंकर जी से पूछा, तुम किसका ध्यान करते? बोले, हम तो श्री राम का ध्यान करते। राम जी से पूछा, तुम किसका भजन करते? बोले, हम भोलेनाथ का भजन करते। तो इतने राम जी से प्रेम करने वाला कोई और नहीं, शंकर जी ही हो सकते, और वही शंकर जी हनुमान बने, इसलिए हनुमान जी ही शंकर जी है। ये बात तो पूरी हो गई। अब जो बात हम कह रहे थे, तो शंकर जी ही हनुमान जी बने। अब वो प्रकट भय, तो अब उनको पाना है, तो पाने का उपाय क्या है, समाधान क्या है? जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ओ सीधी साकी गौरीसा, ओ सीधी साकी गौरीसा। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो शंकर जी ही हनुमान जी बने। हनुमान जी इसीलिए राम जी के बहुत प्रेमी हैं और राम जी को बहुत ध्याते हैं। ऐसे हनुमान जी से मिलने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूरी है। और भारत में रहने वाले प्रत्येक हिंदुओं को प्रतिदिन एक एक पाठ अवश्य हनुमान चालीसा का करना चाहिए। घर पर भूत बाधा हो, घर पर कोई नकारात्मक नेगेटिविटी एनर्जी हो, जिस नेगेटिविटी एनर्जी के कारण बहुत परेशान रहते हो, आप अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा की चौपाइयों का हवन करें, बिना ब्राह्मण को बुलाए, स्वयं से। हवन कैसा? तिल जबा चावल घी शक्कर रखें, लकड़ी लगावें, कपूर जलावें, अग्नि प्रज्वलित करें, आसन बिछावें, पवित्र करें, प्रभु श्री राम गणेश भगवान गुरुदेव का ध्यान करें और हनुमान चालीसा की चौपाइयां पढ़ें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, स्वाहा, रामदूत अतुल बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, स्वाहा। ऐसी पूरी चौपाइयों का पाठ करके अगर हवन करें तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। बीमारी है, दवा काम नहीं कर रही, रोगी घर पर है, धाम बागेश्वर धाम पर हम मिल नहीं पाए, घर पर बागेश्वर धाम की नारियल की अर्जी बांध लें, लाल रंग के कपड़ा में हनुमान चालीसा की एक चौपाई उठावें, एक कटोरी में गंगा जल रखें, 108 बार इस चौपाई को बोलें, नासे रोग हरे सब
जपत निरंतर हनुमत। इस चौपाई का पाठ करके गंगा जल में फूंक लगाकर रोगी को पिला दें। हनुमान चालीसा में 40 चौपाई हैं, 40 दिन के अंदर रोगी को आराम लगने लगेगा। संकट में फंस गए, बहुत परेशान है, बिल्कुल चिंता ना करें। आप जो है एक चौपाई का 108 बार जाप करें। संकट ते हनुमान मन क्रम वचन, काम हो जाएगा। कोई आपके घर में बंधन में है, जेल में है, कोर्ट में है, मुकदमा है और मुकदमा असत्य है, झूठा फंसाया गया, आप इस हनुमान चालीसा के पाठ को 108 बार करिए। एक चौपाई को नित्य पढ़िए। जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट है बंदी महासुख होई, छूट है बंदी महासुख होई। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, हाँ छूट है बंदी महासुख होई। छूटे बंदी महासुख होई। इस चौपाई के पाठ से आप माया के बंधन से, कचहरी के बंधन से, वासना के बंधन से और किसी भी प्रकार का बंधन हो, आप बाहर निकल आएंगे। यही हमें 3 दिन में आपको समझाना था। एक चौपाई पर 3 दिन तक कथा चली, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और मंदसौर के लिए ये परम सौभाग्य का विषय है।